आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण की सुनवाई थी, जिसमें आयोग ने रिपोर्ट दी थी सरकार को और उसकी सुनवाई थी। लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी वकील न प्रस्तुत होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी मंडे तक के लिए। इससे लगता है सरकार की प्राथमिकता में न उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव है, न ओबीसी आरक्षण है। वो तो पहले ही प्रतीत हो गया था जब ओबीसी आयोग के जूते चप्पल तक सरकार ने उतरवा लिए और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जूते चप्पल पहने थे। वहीं से प्रतीत लग गया था कि सरकार जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आयोग के साथ में इस तरीके का भेदभाव कर रही, तो ये ओबीसी और दलित और आदिवासियों के साथ में भी ये सरकार न्याय नहीं देना चाहती है। इसीलिए तो उनकी प्राथमिकता में नहीं था, इसीलिए तो सरकार जवाब दाखिल करने नहीं आई। उनकी प्राथमिकता में होता तो वो अलर्ट खड़े होते और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखते। ये चुनाव कहीं न कहीं ओबीसी आरक्षण और नगर निगम चुनाव को किसी न किसी प्रकार से टालना चाहते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण की सुनवाई थी, जिसमें आयोग ने रिपोर्ट दी थी सरकार को और उसकी सुनवाई थी। लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी वकील न प्रस्तुत होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी मंडे तक के लिए। इससे लगता है सरकार की प्राथमिकता में न उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव है, न ओबीसी आरक्षण है। वो तो पहले ही प्रतीत हो गया था जब ओबीसी आयोग के जूते चप्पल तक सरकार ने उतरवा लिए और सरकारी कर्मचारी अधिकारी जूते चप्पल पहने थे। वहीं से प्रतीत लग गया था कि सरकार जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आयोग के साथ में इस तरीके का भेदभाव कर रही, तो ये ओबीसी और दलित और आदिवासियों के साथ में भी ये सरकार न्याय नहीं देना चाहती है। इसीलिए तो उनकी प्राथमिकता में नहीं था, इसीलिए तो सरकार जवाब दाखिल करने नहीं आई। उनकी प्राथमिकता में होता तो वो अलर्ट खड़े होते और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखते। ये चुनाव कहीं न कहीं ओबीसी